हो गया। तो कोई भी अगर इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे किसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ए का, क्योंकि अगर ए का वैल्यू अगर तुम 0 कर दोगे तब तो ये पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक का पहचान क्या, कि हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा। समझ में इतना आ रहा होगा। तो कोई भी इक्वेशन अगर जिसका जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है, इसको हम लोग कौन सी इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। जहां पे कौन इक्वल नहीं होगा 0 के, ए इक्वल नहीं होगा 0 के। इसके बाद किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 मेथड है। पहला मेथड जिसको पता होगा तुम लोग को, एक स्प्लिटिंग वाला मेथड था। पता है कितने लोग को पता है स्प्लिटिंग वाला मेथड? ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए, क्योंकि 8th में भी वही करते हो, 9th में भी जनरली वही करते हो। सेकंड पे आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, और जिसका दूसरा नाम होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला था क्या, तो कोई भी अगर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 के फॉर्म में है, तो यहां से x बराबर फॉर्मूला क्या निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये तो सबको पता ही होगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं सभी लोग, सबको याद है फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनता है जहां पे हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो अगर स्प्लिटिंग वाला कर सकते हो एट मोमेंट तो तुरंत ही कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचना नहीं है। समझ में आ रहा है, उतना टाइम ही नहीं रहेगा एग्जाम बैठ के सोचोगे, बैठ के तुरंत ही लगा देना कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। दिख रहा फॉर्मूला सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहां तक सबका क्लियर था। और कल तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं वो आगे आएगा जब हम बोर्ड के क्वेश्चन उठाएंगे लेने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग ऑन सिलेबस अपना हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। चले लिखेंगे, इसके नीचे लिखें, इसके नीचे लिखें, चेक वेदर द फॉलोइंग आर, देखो चेक वेदर द फॉलोइंग आर quadratic equations, check whether the following are quadratic equations। देखो अब इसमें ना लगभग 8 पार्ट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, चेक करो कि कौन इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है। तो अब ये बता क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, ये तो नहीं भूलोगे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी। कौन 0 नहीं हो सकता है, ए, लेकिन बी और सी 0 हो सकता है ना। यानी कि अगर एक्स वाला पार्ट गायब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कांस्टेंट नंबर अगर गायब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला जो पार्ट है ना वो नहीं गायब होना चाहिए, क्योंकि वही पहचान किसका होगा, क्वाड्रेटिक का होगा। तो हम पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं, एक बार देखो कि कैसे बनेगा ये क्वाड्रेटिक, मतलब चेक करते हैं होगा कि नहीं होगा। ये यहां देख के बताना किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2x, और यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 6 हो गया तक। अब यहां भी 2x और यहां भी 2x है, कट जाएगा ये, यहां पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6, तो कितना आ जाएगा ये 7। अब ये बताओ ये क्वाड्रेटिक में काउंट करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। हम क्या बोले अभी कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, बी एक्स या सी में से कोई भी अगर एक गायब होगा तो चलेगा। तो एक्स स्क्वायर वाला तो टर्म है हमारे पास, कौन सा टर्म गायब है, एक्स वाला टर्म गायब है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ये कोई डाउट है यहां तक किसी को, ठीक है, नोट करेंगे पहला जल्दी। हो गया ये, चलो इसको भी एक बार चेक करना, एक बार ट्राई कर सब लोग, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, जल्दी चेक करके बताएं। ठीक,
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ जाएगा ये -6, फिर ये माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2x, फिर ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x इधर के क्या हो जाएगा -2x, तो ये -2x पहले से ही है, ये भी माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा -4x, ये -6 इधर के क्या आ जाएगा +6 बराबर क्या 0। देख लो एक बार ये बना है कि नहीं बना है, सबका बना है ये क्वाड्रेटिक, चलो ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काउंट होगा। नेक्स्ट लिखो, अब कल तक का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना बहुत वो हेल्प करेगा आगे। अब इसको कैसे चेक करोगे, याद आ रहा है 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते थे, कर लोगे सभी लोग, चेक करके बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। चेक कर लेते हैं, x में मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, x में 1 का करोगे x, -2 के साथ करोगे -2x, ये -2 इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब तेज करना होगा सबको, ये कल तक बहुत सारे मतलब लगभग सारे क्वेश्चंस में ये काम किए हो तुम लोग, 2 ब्रैकेट का कैसे मल्टीप्लाई करना सिखाया गया था, याद आ ही रहा होगा। अगर जिसको नहीं आता डायरेक्टली उसके लिए बोले थे कि पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट उतार लो, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को उतार लेना, फिर पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा डिजिट, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को उतार लेना, वो भी एक तरीका था। जिसको दिक्कत अगर है मल्टीप्लाई करने में, क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर वाला कोई पार्ट दिख रहा है तुम लोग को, नहीं, तो कंफर्म है कि क्वाड्रेटिक नहीं होगा। बाकी लेकिन लिखना पड़ेगा, लिख देंगे हम लोग यहाँ पे इसको, x -2x आ जाएगा -1x, ये -2, इसको इधर लेके आओगे, इधर पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x -3, ये -1x प्लस 2x इधर आके -2x, ये -2 और इधर आके हो जाएगा ये +3 इक्वल टू 0, -3x + 1 बराबर 0 लिखोगे। दिस इज नॉट ए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कब रहेगा क्वाड्रेटिक, कब रहता, जब स्क्वायर वाला टर्म रहता, नोट कर लेंगे इसको। तो कितने लोगों के पास एनसीईआरटी की किताब है अभी फिलहाल में, लगभग सबके पास होनी चाहिए यार, कोई बात नहीं। दिख रहा है सबको पहला सवाल, इसका भी हम 3 पार्ट तुम लोग से डिस्कस किए हैं, चौथे वाले पार्ट से चेक कर लो, जल्दी करना तेज। चलो चौथे वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना, बताते जाना डायरेक्टली वैल्यू। इन दोनों का मल्टीप्लाई किए होगे सभी लोग, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बताओ पहले, 2x स्क्वायर फिर +x। अब सबको पता है ना कि x का पहले इन दोनों के साथ करोगे तो यही आ जाएगा, फिर -3 का करोगे तो -6x और -3 इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस क्या 5x, ठीक है। अब इसको इस वाले पूरे पार्ट को इधर लेता हूं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। यह 2x स्क्वायर x -6x कितना आ जाएगा -5x -3 बराबर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में क्या 5x। ये दोनों पार्ट उधर लेके जाओगे ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जगह केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 5x इधर के हो जाएगा माइनस, तो इधर -5x पहले से ही है और ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मिलके -10x, और इधर और क्या बचा था -3 बराबर क्या 0। ये क्वाड्रेटिक है, कितने लोगों का बना था ये एग्जैक्टली, मिलाते भी जाना है ना। चलो ये था चौथा वाला पार्ट। अब पांचवें वाले पार्ट के लिए थोड़ा इधर चलना पड़ेगा, चलो पांच वाले पार्ट से एक बार देखो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, बोलना लिखे होगे वहां पे 2x स्क्वायर -6x फिर -x और माइनस माइनस +3, और राइट हैंड साइड में क्या लिखे होगे x स्क्वायर -x फिर लिखे होगे +5x -5। तो कुछ कटने वाला तो नहीं दिख रहा पे, x कट जाएगा ना, इधर भी -x है इधर भी -x है, और कुछ
नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर की जब माइनस होगा तो 2x² में से x² जगह कितना बचेगा, x²। ये +5x है, इधर आके क्या हो जाएगा -5x। इधर -6x पहले से मिलके कितना आ जाएगा -11x। ये -5 इधर आके +5 कितना आ जाएगा, ये 8 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक है। कितने लोग का एग्जैक्ट यही आया मिला? देखो कई लोग का पता चला ना क्वाड्रेटिक आ रहा होगा, कुछ गोज गाज के स्क्वायर देख देंगे, ऊपर 2 दिख रहा होगा उनके, तो बन गया क्वाड्रेटिक। अब बाकी से कोनो मतलब ही नहीं उनको, ठीक है। तो ये मत करना, सही आना चाहिए भाई, पूरा सॉल्व करने पे सही आना चाहिए। चले 5वां क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पे था, इधर तो लिखा गया था ये x² + 3x + 1। इधर तुम्हारा किसका होल स्क्वायर का लगेगा फॉर्मूला, a - b का लिखा था ना, x - 2 का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का क्या होता फॉर्मूला, a² + b² यानी कि 4 - 2 यानी कि -2x। x² से x² वैसे ही कट जाएगा, बनेगा वैसे भी नहीं क्वाड्रेटिक, लेकिन लिख देंगे हम लोग पूरा 5x और ये हो जाएगा 1 - 4 यानी कि -3 = 0। कितने लोग का यही बना है, ठीक है, नोट कर ले, जिसका नहीं बना है नोट कर ले। ये क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 6। 7th और 8th के लिए फॉर्मूला बताए थे तुम लोग को कि एक में a + b का होल क्यूब लगना है और एक में a - b का होल क्यूब लगना है। हो गया? चले 7th वाले पे आते हैं। देखो यार 7th वाले में पहले सवाल ही उतार दे रहा है। ये x + 2 का होल क्यूब है और इधर है हमारे पास 2x और ब्रैकेट में यहां पे लिखा गया x² - 1, यही है ना। अब यहां पे a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला था a³ + b³। 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 + 3a²b, तो कितना आ जाएगा ये 6x² आ रहा है, देख लेना, सही है ना। प्लस क्या आता है 3ab², 2 का स्क्वायर 4, 12x, यही आएगा ना। और इधर जब मल्टीप्लाई करोगे यह आ जाएगा तुम्हारा 2x का क्यूब और यह आ जाएगा -2x। देखो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मान लो x³ कट जाता तब थोड़ा समझ में भी आता कि स्क्वायर वाला दिखेगा तो क्वाड्रेटिक बन सकता है। क्या यहाँ पे x³ वाला कट पाएगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा। ये 2x का क्यूब है और ये x³ प्लस में, उधर जाके क्या करोगे माइनस, तो 2x³ में से x³ जाएगा, क्या आएगा x³ बचेगा ना। जब x³ ही बच जा रहा है हमारे पास, हाईएस्ट पावर होना कितना चाहिए 2, लेकिन ये तो क्यूबिक बन जा रहा है हमारा, तो इसके आगे तुम लोग खुद ही सॉल्व करना, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन एक बचा है इसमें, वो भी डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन था तुम्हारा x का क्यूब -4x² -x + 1 और इधर x - 2 का होल क्यूब। इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ये तो जैसा है वैसा उतार दोगे, x का क्यूब -4x² -x + 1। ये किसका होल क्यूब का फॉर्मूला है, a - b का, तो लगाते हैं फॉर्मूला a³ -b³ -3a²b, यही आएगा ना, +3ab² यानी कि कितना आ जाएगा ये 12x, यही आ रहा है ना मल्टीप्लाई करने पे, देख लेना एक बार, मल्टीप्लाई करने पे यही आ रहा है ना, ठीक है। अब ये बता x³ कट गया, यहां से दोनों तरफ सेम था तुम्हारा, कट गया x का क्यूब। अब जो बचा उसको एक बार हम लोग लिखते हैं। हम बोले थे कल भी तुम लोग से कि जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c, लेकिन बोले थे एक और चीज की, क्या x² निगेटिव रखोगे कि पॉजिटिव, पॉजिटिव रखने का पूरा ही कोशिश, वो बनेगा भी पॉजिटिव। देखो यहाँ पे -6x² है, अगर इधर लेके आओगे ये क्या बन जाएगा +6x², ये बनेगा ना इधर आके +6x²। इधर क्या बचा है -x + 1। अब आगे देखो, बाकी सबको भी इधर लेते हो, -8 इधर आके क्या आ जाएगा +8 और +12x इधर आके क्या आ जाएगा -12x = 0। 6x² में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2x²। यहाँ केवल x एक ही टर्म था क्या, नहीं यहाँ पे है, -12 और -x मिलके कितना आ जाएगा ये -13x, 8 + 1 मिलके कितना आ जाएगा 9। ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक लास्ट वाला। कितने लोग का ये बना था लास्ट वाला, एग्जैक्टली यही बना है, ठीक है। जिसका नहीं बना वो नोट कर सकता है, करे नोट जल्दी। कौन सा
अब ध्यान से सुने, ये फॉर्मूला इस सवाल में इंप्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे सवाल क्या बोला है, पहले हम लोग बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड पता है सबको, श्रीधराचार्य ही लगाएंगे हम लोग जनरली। यहाँ पे सबसे पहले बोला है, गिवन में लिखो, सब लोग लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू, गिवन में लिखना एरिया ऑफ, फॉर्मूला याद रखना, ये लगेगा इंप्लीमेंट होगा। देखो गिवन में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। हो गया? एक बार देखें यहां पे सभी लोग, यहां पे सवाल में एरिया ऑफ कौन सा प्लॉट का बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर, यानी कि प्लॉट का शेप किस शेप का है, वहां पे रेक्टेंगल शेप का है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा हम लोग को, 528, कितना दिया है 528। इसके आगे का किताब है, कितने लोग के पास किताब है इसमें? चलो मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा, वो लिख लो, इसके आगे का स्टेटमेंट लिख लो, कहीं ऊपर लिख लो, किताब जिसके पास है कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट एक लाइन का लिख लो। देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट, देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हो गया? क्या बता रहे हैं यहां पे, लेंथ के बारे में बता रहे हैं कि जो लेंथ होगा ना वो ब्रेथ के दुगने से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। हमसे बोला लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए, तो एक लाइन यहां लिखना पड़ेगा हम लोग को सवाल में, लेट द लेंथ बी, लिखो लेट द लेंथ बी x एंड द ब्रेथ बी y। देखो लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। मीटर या सेंटीमीटर लगा लेना, x मीटर और y मीटर, ये इसको एज्यूम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पहला लाइन लिख लेना इसको। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो लेंथ ऑफ प्लॉट को हम लोग किससे एज्यूम किए हैं, लेंथ को क्या माने हो, x ही तो माने हो, और ब्रेथ को क्या माने हो, y माने हो। तो क्या बोला तुमसे कि जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है वो ब्रेथ के दुगने से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो ब्रेथ किसको माने हो, y माने हो ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, 2y + 1, यही लिखोगे कि नहीं, बस हमको ये बताओ। कोई डाउट है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन, अगर इसमें कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हो किसी को भी, जल्दी। क्लियर है सबको ये कि जो लेंथ है प्लॉट का, जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से, ब्रेथ को क्या माने, y माने, ब्रेथ के दुगने से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। हो गया यहां तक? ठीक है। अब आते हैं अपने मेन फॉर्मूले पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, L × B, यही था ना। तो लेंथ किसको माने हो, x को, और ब्रेथ किसको माने, y को। क्या हम ये लाइन लिख पाएंगे, x × y बराबर 528, लिखेंगे कि नहीं, बस ये बताओ। ये लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। जरा ऊपर वाले लाइन को एक बार चेक करो, जस्ट ऊपर वाले लाइन को चेक करना, या तो हमारा सवाल x में रहेगा या तो y में रहेगा, तभी तो लगाओगे ना श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब इसके हिसाब से देखो हम लोग क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ऊपर जस्ट ऊपर तुम देखोगे यहाँ पे x का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है, 2y + 1। तो क्या यहाँ पे x की जगह क्या तुम यहाँ पे 2y + 1 लिख सकते हो, इंटू में y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 528। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट है इसमें किसी को? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर दे रहे हैं। लेंथ बोला था कि ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L × B, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया कितना था हमारा, 528। तो लेंथ था x, ब्रेथ था y। x का वैल्यू हम लोग को जस्ट पता, ऊपर हम लोग देख रहे हैं 2y + 1, तो x की जगह क्या रख दिए, 2y + 1 इंटू में y बराबर क्या आ गया, 528। अब तुम देखोगे सारा वेरिएबल किस फॉर्म में, y के तो फॉर्म में है। अब इसको बनाते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। चलो देखो y का मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या आ जाएगा, ये 2y² प्लस में y, ये 528 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो -528 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। क्या इसके आगे तुमको a का, b का और c का वैल्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो बताओ, a का वैल्यू क्या है 2, b का क्या है 1 और c का क्या है -528। अब जब तुम श्रीधराचार्य लगाओगे तो x बराबर लगाओगे कि y बराबर लगाओगे, y, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में है, y के फॉर्म में है। तो जब लगाओगे फॉर्मूला तो y बराबर बस करना, सब कुछ सेम रहेगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac अपॉन में क्या 2a। क्या यहां से y की वैल्यू निकाल पाओगे तुम लोग? सॉल्व करके निकाले सब लोग, जल्दी जल्दी करें।
चलिए एक बार सॉल्व किया जाए इसको। यहाँ ध्यान देंगे सब लोग जिसका नहीं हुआ है। यहाँ से y बराबर निकाला, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, ठीक है। माइनस बी का वैल्यू कितना हमारे पास 1, प्लस माइनस थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू क्या है 2 और c का वैल्यू क्या है -528 अपॉन में है 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू है हमारे पास 2। चेक करते रहना, जो भी सॉल्व किया होगा चेक करते रहना बस यहाँ पे, है ना। तो y इक्वल टू ये हो गया -1 प्लस माइनस, यहाँ पे आओगे 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस, 4 2 कितना आएगा 8, 8 में 528 का कोई किया होगा मल्टीप्लाई, बताओ 4224 अपॉन में 2 2 4, y बराबर -1 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 4225 अपॉन में आ जाएगा 4। अब यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, एक बार देख लो। ये रूट में ये जो स्क्वायर रूट आया है तुम्हारा भी, ये कितने लोग को स्क्वायर रूट निकालने आता है? वो लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला, क्लास 8 में पढ़े होगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नहीं अगर आएगा ना तो इतने बड़े बड़े नंबर का ना तुम करते रह जाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन। हम एक बार करके दिखा रहे हैं, और जिसको नहीं आता 8 का एक बार जाके बस वो वाला पोर्शन देख लेना जहां पे तुम स्क्वायर रूट निकालते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एक हम सवाल बता भी रहे हैं, जैसे ये रूट में कितना है बताओ 4200 क्या 25, क्योंकि स्क्वायर कहां तक याद करवाए तुम लोग को 25 या 30 तक, यही था ना। अब ये 30 तक में है नहीं, बस एक बार देखो करते क्या थे, जो भी नंबर होगा ना, जो बड़ा नंबर होगा जिसका याद नहीं है तुमको एक तरीके से, उसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे से राइट हैंड साइड से 2 2 का पेयर बनाएंगे। जैसे इधर 2 का पेयर बन गया, इधर 2 का पेयर बन गया, और पेयर में ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर, मतलब पेयर में ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग वहां पे। तो पहला नंबर क्या दिख रहा है 42, तो मल्टीप्लाई करो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। 49 क्या ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो ये जाएगा 6 6 बार में कितना आ जाएगा ये 36, 2 बार 6 ऊपर कितनी बार लिखोगे, एक बार, माइनस करोगे कितना आ जाएगा ये 6, और इधर वाले को ऐड करते थे 6 और 6 कितना आ जाएगा 12, और अगला पेयर उतारेंगे, पेयर में ही उतरेगा, अगला है क्या है 25। अब जब लास्ट पेयर उतरेगा, लास्ट ही पेयर था ना 25, जब लास्ट पेयर उतरेगा तो उसका आखिरी डिजिट चेक करो, क्या है यहाँ पे 5। अब फिर ये सोचो, ये कब सोचना होता है, जब आखिरी पेयर उतारोगे और आखिरी डिजिट चेक करोगे, तो आखिरी पेयर और आखिरी डिजिट क्या है 5, किसके स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है 5 के, तो फिर बस फिर 5 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे पेयर में, 5 5 जो 25 कैरिंग या 2, 10 और 2 12 कैरिंग या 1, 5 1 5 और 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बार 5 है, कितनी बार लिखोगे एक बार, ठीक है। अगर इसके आगे कोई नंबर रहता पेयर में, फिर यहां भी ऐड करते, फिर आगे तुम अपना सॉल्व करते। कितना आ रहा है रूट का, इसका वैल्यू कितना आएगा 65, तो -1 प्लस माइनस 65 अपॉन में 4। देखो इसमें दिक्कत होता, जहां जहां दिक्कत हो सकता वहां हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम बोले भी क्लास 8 का है ये कॉन्सेप्ट, नहीं आता होगा एक बार जाके चेक कर लेना। इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं, देखो अब इसके बाद कितना केस निकालोगे 2, जब केस 1 लेके चलोगे y इक्वल टू -1 प्लस 65 अपॉन में 4, और दूसरा केस क्या आ जाएगा हमारे पास y बराबर -1 माइनस 65 अपॉन में 4, यही आएगा ना दो केस। 65 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा ये 64 अपॉन में 4, कितनी बार में जाएगा ये 16, तो पहला y का वैल्यू आ गया 16, और यहां पे जब निकालेंगे दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएगा, और नीचे आ गया 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो y का सेकंड वैल्यू कितना आ रहा है -33 अपॉन में 2। अब देखो कभी भी कोई साइड, आखिर लेंथ और ब्रेथ निकाल लो ना हम लोग, तो क्या लेंथ और ब्रेथ कभी माइनस में आ पाएगा, नहीं आ सकता है। तो इन दोनों y हम लोग किसको एज्यूम किए थे, ब्रेथ को माने थे, तो ब्रेथ का 2 वैल्यू आ रहा है हमारे पास, एक आ रहा है 16 और एक आ रहा है -33 अपॉन में 2। इन दोनों में से कौन सा वैल्यू नहीं होगा, ये वाला जो माइनस में है, जो माइनस या फ्रैक्शन में अगर उसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो ब्रेथ का वैल्यू कितना है हमारे पास 16, कितना है 16, ठीक है। चलो अब एक और निकालना क्या था हम लोग को, लेंथ और क्या ब्रेथ। पहला वाला क्या था इक्वेशन, जरा चेक करना क्या था, कुछ बना होगा x, ठीक है, ये था ना, बना था ना एक x बराबर क्या बना था 2y प्लस, यही था ना जो बना था इक्वेशन। तो x बराबर 2 इंटू में y का वैल्यू कितना आ गया 16 प्लस 1, कितना आ जाएगा ये 33, तो x का वैल्यू आ गया 33, तो लास्ट में लिख देना लेंथ बराबर जो कि x माने आ गया हमारे पास 33 मीटर, और ब्रेथ जिसको हम लोग y माने हैं वो कितना आ गया 16 मीटर। यही इसका आंसर था पहले वाले सवाल का, कंप्लीट आंसर यही होगा। अब एक बार जिसको नोट करना होगा
वो यहाँ से नोट करेगा, ठीक है, देख ले एक बार, यहीं से नोट करना होगा उसको, नोट कर ले, दिखेगा पीछे, ठीक है, करो जल्दी। चलो ध्यान देना यहाँ पे सेकंड पार्ट था इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 6, 306। सेकंड पार्ट पे आ रहे हम लोग, है ना। बोला कि दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता क्या है, लगातार। दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा हम लोग को, 306। सपोज करो अब तुमसे हम पूछे कि अगर मान लो पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 है तो अगला 1 के बाद क्या आएगा यार, 2 ही तो आएगा, ठीक है। 2 के बाद क्या आएगा, अगला 3 आएगा। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सवाल है क्या है, कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, 306। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, लिखेंगे इसमें सभी लोग, लेट द 2 TWO2, let the two consecutive positive integers be, let the two consecutive positive integers be x and x plus 1, x and x plus 1। हो गया, समझ में आ रहा है सबको क्या किया गया यहाँ पे, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर क्या माना गया है, पहला x और अगला क्या माना गया है, x plus 1 माना गया है। अब मान लो अगर x की जगह 1 रखोगे, हम क्या पूछे अभी तुमसे स्टार्टिंग में कि 1 के बाद अगला पॉजिटिव क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद अगला क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ मानना पड़ेगा ना हम लोग को, एज्यूम करना पड़ेगा, पहला x और अगला क्या माने हैं, x plus 1। अगर x की जगह 1 रखोगे तो यहाँ 1 plus 1 अगला क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। क्लियर है यहाँ तक, लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखो ATQ according to question, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, x इंटू में x plus 1 इक्वल टू 306, x इंटू में x plus 1 इक्वल टू 306। थोड़ा तेज करते हैं, लाइट का इशू पहले बता ही दिए है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट कट चुका है और अभी है, तो जल्दी से थोड़ा करते हैं कोशिश कि हो जाए। तो दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर क्या मानोगे, पहला x मानोगे, अगला क्या मानोगे, x plus 1। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना गया है, 306। अब ये बनेगा क्वाड्रेटिक, जो कि बहुत आसान सवाल था ये, मल्टीप्लाई करोगे x का स्क्वायर आ जाएगा, x में 1 का करोगे प्लस x, ये 306 प्लस में रख के क्या आ जाएगा, माइनस, इक्वल टू कितना आ गया, 0। क्या बन गया क्वाड्रेटिक। चलो अब यहाँ से a का वैल्यू बताओ कितना है, 1, b का वैल्यू कितना है, 1, और c का वैल्यू कितना है, -306। क्या क्वाड्रेटिक बना लोगे, मतलब क्वाड्रेटिक बना के सीधा 4 फॉर्मूला लगा के क्या इसको सॉल्व कर लेंगे सभी लोग, कोई डाउट यहाँ तक किसी को। अभी इतना नोट कर लो और जगह छोड़ दो, है ना, अभी टाइम देंगे सॉल्व करने के लिए पहले। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट तो है नहीं किसी को, क्वाड्रेटिक बन चुका है, इसके आगे इजिली सॉल्व कर लोगे, यहाँ तक नोट कर ले पहले। और ये हमेशा ध्यान रखना कि लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर अगर मानना होगा तो क्या क्या मानोगे, पहला x और अगला क्या मानोगे, x plus 1, पहला x और अगला x plus 1, नोट कर ले। हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट कितने लोगों का हो गया है, ठीक है, ये नोट कर ले, जल्दी नोट करे, हो गया ये। हाँ, कल जो क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग 4.1 का क्वेश्चन सेकंड वर्ड प्रॉब्लम, वही कर रहे हैं, तो उसका सेकंड पार्ट ये था, थर्ड पार्ट जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए। ये बस अभी यहाँ तक लिख के छोड़ लो, जगह छोड़ दो, अभी लगा लेना, ठीक है, जो कि इजीली है, लगा भी लोगे। हो गया नोट। अब देखो आगे, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में ध्यान से सुनना, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में एजेस को लेकर हम सवाल डिस्कस किए थे तुम लोग से। हम बताए थे कि एज का जब सवाल आएगा तो कैसे तुमको वहां पे लगाना है, अप्रोच कैसे रखना है, याद आ रहा होगा। बिफोर अगर एगो वर्ड रहेगा तो क्या लगाओगे, माइनस का, आफ्टर रहेगा, ठीक है, या हेंस रहेगा तो साइन किसका लगाओगे, प्लस का। हम डिस्कस कर रखे इसके पहले वाले चैप्टर में। तो यहाँ सवाल है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 साल। तो ना हमको रोहन का एज पता, ना रोहन की माँ का एज पता है, तो लिखेंगे पहला लाइन सभी लोग, लेट द रोहन्स एज बी, लेट द रोहन्स
एज बी एक्स ईयर, उसकी मदर का एज कितना निकल के आया था, उसकी मदर उससे कितने साल बड़ी थी, 26 साल। तो बड़ी है तो साइन किसका लगाओगे, प्लस का। हो गया यहाँ तक। इसके बाद का कॉन्सेप्ट हम पहले वाले चैप्टर में डिस्कस बहुत अच्छे से किए हैं, टाइम दिया गया था वहां पे। या क्या बोला तुमसे, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल आगे का बात कर रहा है वो, है ना। तो 3 years फ्रॉम नाउ ऐसे करके लिखे थे। तो अभी से 3 साल बाद जो होगा, रोहन का एज कितना होगा वो तुम लोग को यहाँ पे लिखवाए हम। देखो स्टार्टिंग में रोहन का एज क्या माने हो, एक्स माने हो, और 3 साल आगे का बात कर रहा है ना, तो इसमें क्या ऐड कर दोगे, जो उसका एज होगा उसमें कितना ऐड कर दोगे, 3 ऐड कर दोगे। अच्छा अभी इस फिलहाल में उसकी मदर का एज कितना तुमको दिख रहा है, एक्स प्लस कितना दिख रहा है, एक्स प्लस 26। तो क्योंकि 3 साल बाद का बात हो रहा है, तो आने वाले 3 साल आगे का बात हो रहा है ना, तो ये जो 3 साल होगा रोहन के एज में जैसे ऐड किए हो, तो उसकी मदर के एज में भी ऐड करोगे। एक्स प्लस 26 स्टार्टिंग में था, 3 ऐड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, एक्स प्लस 29। देखो सिंपल सा बात है कि अगर आगे 3 साल अगर आगे बढ़ेगा तो उसका रोहन का एज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में उसकी माँ का भी तो एज बढ़ेगा। तो जब स्टार्टिंग में रोहन का एज एक्स था और 3 साल बाद एक्स प्लस 3 है, स्टार्टिंग में उसकी मदर का एज एक्स प्लस 26 था और 3 साल बाद उसकी मदर का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 29। यहां तक क्लियर है, यहीं तक लिखे हो। इसके बाद लिखो ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला था कि जो दोनों के एज का प्रोडक्ट है, तो देखो रोहन का एज कितना हमारे पास, एक्स प्लस 3, और उसकी मदर का एज कितना हमारे पास, एक्स प्लस 29। हो गया ना प्रोडक्ट दोनों का, रोहन का एज और उसकी मदर का एज। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा था तुमको, पढ़ो जरा कितना दिया गया था, 360। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, है ना, और नंबर को इधर ट्रांसफर करके क्या क्वाड्रेटिक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा सबका। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक्स का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बताओ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 के साथ करोगे तो 3x प्लस कितना आएगा, ये 87 प्लस 360 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 360 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर आ गया, 23 और 3 को जोड़ दो, 29 और 3 को जोड़ दो, 32x। 87 माइनस 360 कितना आएगा, कोई किया तो बताओ। 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 273 इक्वल टू 0। अब यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, क्या बन गया क्वाड्रेटिक। चलो ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, 1, बी का वैल्यू 32 और सी का वैल्यू माइनस 273। क्या यहां से भी निकाल लोगे सभी लोग, ठीक है चलो सॉल्व करो, करो ये। हम यहां से अब आगे सॉल्व कर रहे हैं, बताना जो भी सॉल्व किया होगा, यहां ध्यान देना। सबसे पहले वाले का इक्वेशन तो बन गया था हमारा, क्लियर था ना सबको पहला वाला सवाल, कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कितना दिया था, 306। तो पहला क्या था x, अगला क्या था x प्लस 1, दोनों का मल्टीप्लाई किया बन गया क्वाड्रेटिक। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू तुमको दिख ही रहा था, जब फॉर्मूला लगाओगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ सब लोग देखें एक बार, जिसका हुआ है चाहे नहीं हुआ है। माइनस में b का वैल्यू कितना दिख रहा है, ऐसे 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू माइनस 306 और अपॉन में क्या है फॉर्मूले में 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना था 1। तो x बराबर ये हो गया -1 प्लस माइनस, इसका वैल्यू बोलना कोई भी किया हो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1224 और नीचे कितना आ जाएगा 2 1 जा 2। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक कितने लोग का सही गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। अब ये हम कल तुमको बताए थे कि इन दोनों का जब ऐड करोगे -1 प्लस माइनस कितना आएगा, ये 1225 अपॉन में 2। अब ये 1225 किसका स्क्वायर होगा, अगर नहीं याद है तो हम बोले थे ना, हम क्या बोले थे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कल तुम लोग को समझाए थे कि अगर रूट में हमारे पास 1225 है, इसका अगर निकालना होगा तो बोले थे एक बार क्लास 8 वाला जाके देख लेना, और हम डिस्कस भी किए थे। पीछे से कितने का पेयर बनाओगे, 2 2 का पेयर बनाओगे, कितनी बार में पहले लेके जाओगे इसको, 3 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, 3 आ गया, ये आ गया 2 और 5, 2 बार 3 एक बार 3 लिख देते थे, 3 प्लस 3 इधर को ऐड कर लेंगे। आखिरी पेयर का आखिरी डिजिट क्या हमारे पास 5, तो किसके स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है, 5 के, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 5 25 कैरिंग या 2 6 5 30 और 2 आ जाएगा 32, ये कट जाएगा, 2 बार 5 है 1 बार 5, यानी कि 1225 किसका स्क्वायर है, 35 का। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 35 पॉइंट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो ये करना पड़ेगा तुम लोग को, अगर जिसको नहीं पता डिवीजन मेथड एक बार जाके सीख लो, क्लास 8 का देख लो एक बार कि कैसे करते, स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे, क्योंकि इसमें भी जरूरत पड़ेगा, आने वाले चैप्टर्स में भी जरूरत पड़ेगा। ये नोट कर लो जिसका यहाँ तक नहीं हुआ है। इसके बाद आसान था ये क्वेश्चन करना, कितना केस निकालना था, 2।
केस 1 केस 2, जब केस 1 पे लेके चलोगे तो x बराबर -1 प्लस 35/2, 35 में से 1 जाएगा 34, 34 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 17। और सेकंड वाले पे आए अगर केस 2 पे, x बराबर -1 माइनस 35/2, यह आ जाएगा -36/2 -18। चलो इतना पहले नोट कर लो, जल्दी करो। हो गया? हो गया? ये हो गया सबका? सवाल में कौन सा इंटीजर का बात किया था? पॉजिटिव। ये बताओ इन दोनों में पॉजिटिव कौन सा दिख रहा है? सर तो इसको नेग्लेक्ट कर दोगे ना यहाँ से, क्योंकि पॉजिटिव तो है नहीं, ये निगेटिव है। तो अब इसके बाद तुमको लिखना पड़ेगा, लिखो इसके नीचे लिखो, सो पूरा हम सॉल्व करवा रहे हैं, क्वेश्चन लिखो, सो द पॉजिटिव इंटीजर्स आर, लिखो सो द पॉजिटिव इंटीजर्स आर, पहला x माने थे ना, तो x का वैल्यू क्या लेके चलोगे? 17। और अगला क्या माने थे? x + 1, तो ये हो जाएगा 17 प्लस में 1, कितना आ जाएगा? ये 18। ठीक है? कोई डाउट हो तो बताओ। पहले सवाल में कोई डाउट तो नहीं है? दो पॉजिटिव इंटीजर याद रखे रहोगे, क्या क्या है? x और क्या? x + 1। ठीक है। अच्छा अगर 3 बोलता है तो क्या लिखते? x + 1 और क्या? x + 2। याद रखना, मतलब अगर चेंज भी करेगा तो इससे अधिक नहीं जाएगा वो। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन बनाए थे रोहन वाला जो सवाल था अभी, इसमें कितने लोगों को डाउट है? एक बार वापस सुन लो। रोहन का एज नहीं मालूम था, क्या माना गया? x माना गया, है ना? स्टार्टिंग में रोहन का एज कितना माना गया? x माना गया। उसकी मदर उससे कितने साल बड़ी है? 26। ये नहीं कि रोहन के एज में जोड़ दिए, मतलब रोहन को अपनी माँ से बड़ा बना दिए, ये सब मत कर देना भाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है ना। रोहन का एज x माने तो रोहन की माँ का एज कितना आ जाएगा? x + 26। बोला 3 साल, अभी से 3 साल बाद का बात कर रहा है, तो जब भी ये नाउ वर्ड हैंस वर्ड आएगा तो हमेशा ऐड ही करोगे। तो रोहन का एज हम लोग अगर x माने थे तो 3 साल बाद कितना हो गया? x + 3। और उसकी मदर का एज अगर x + 26 था तो उसके 3 साल बाद उसमें भी 3 जोड़ोगे तो x + कितना आ जाएगा? 29। फिर आगे बोला सवाल में कि दोनों का जो एज का प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई, रोहन का एज x + 3, उसकी माँ का एज x + 29, दोनों का जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना दिया था? 360। तो मल्टीप्लाई करना सबको पता कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया यहाँ से क्वाड्रेटिक। इसके बाद से तुमको यहाँ से बोले थे क्वाड्रेटिक मतलब वही सॉल्व करने के लिए, तो a का b का c का वैल्यू दिख रहा होगा, हम डायरेक्टली वैल्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2a। तो देख के बताना वैल्यू। माइनस में b का वैल्यू कितना है? 32 प्लस माइनस b का स्क्वायर 32 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू कितना है? 1 और c का वैल्यू कितना है? -273/2a। तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना हमारे पास? 1। यहां तक को डाउट? यहां तक क्लियर है ये? अब इसके बाद देखो, -32 प्लस माइनस अंडर रूट में 32 का स्क्वायर बोलो 1000। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा? 1092। 2 1 जा 2। देख लो एक बार, सही है ना? हाँ चलो एक काम करो, यहां से लाइन से नोट करते जाओ तो साथ में, जो नहीं किया था यहां से नोट करना होगा। यहां तक तो नोट किए थे ना तुम लोग, इसके आगे से नोट करते जाओ। हो गया तक नोट? हो गया है? ठीक है, आगे देखो। x इक्वल टू -32 प्लस माइनस, जोड़ने पे कितना आ रहा है? 2116।
और थोड़ा देहाती बनते। हाँ, तो देखें यहाँ पे सबसे पहले बोला था ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो कितने किलोमीटर बेसिकली डिस्टेंस कवर कर रहा है तुम्हारा 480, कितना 480, ध्यान से समझना। तो हम लोग को यहाँ पे क्योंकि स्पीड का कॉन्सेप्ट है तो स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस गिवन दिया गया है कि नहीं, हम लोग के पास डिस्टेंस गिवन दिया गया है। तो मैं यहाँ सबसे पहले एज्यूम हम लोग क्या करेंगे, सपोज क्या करेंगे, लेट द स्पीड बी, यूनिफॉर्म स्पीड ही मान सकते हो, नॉर्मल स्पीड भी मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नहीं बदलेगा, है ना। अगर सपोज करो देवरिया से अगर गोरखपुर का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है 50, मतलब 50 52 जो भी एक कैलकुलेट कर लो, 50 मान लो अप्रॉक्स में 50 किलोमीटर है। अगर अगर कल को, ठीक है, कल को तुम चले गए, कल को तुम कहाँ चले जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, देवरी ही रहोगे। अगर मान लो कल तुम आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद क्या देवरिया से गोरखपुर का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या? अगर 50 आज है तो 10 साल बाद भी कितना होगा, 50 ही रहेगा भाई। तो डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। और डिस्टेंस कितना बताया, ट्रेन कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, 480 किलोमीटर, कितना कर रहा है 480। तो पहला लाइन सभी लोग नोट कर लिए होंगे, लेकिन लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। हो गया यहाँ तक। अब फॉर्मूले पे जाओ, फॉर्मूला क्या हमारा, स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। अभी स्पीड को कितना माना गया है, x माना गया है। ठीक है, डिस्टेंस हम पहले ही बोले थे कि नहीं बदलेगा। डिस्टेंस कितना दिया गया सवाल में अभी, 480 हो गया यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, अगर टाइम की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो टाइम का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगा, 480 अपॉन में क्या, x। जहां तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है, नोट करें इसको। चलिए, हो गया, ठीक। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या बोला है, पहले लाइन का डिस्कस किया हमने। हम यहाँ पे बोला इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर कह रहा है अगर स्पीड जो है वो कितना किलोमीटर पर आवर कम हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है जितना टाइम उसको पहले लग रहा था, अभी कितना टाइम लग रहा है उसको, 480 अपॉन एक्स। तो कह रहा है कि अगर उसका स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम हो जाएगा तो जितना टाइम उसको पहले लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा उसको टाइम आगे लगेगा। समझ में आ रहा है, सेम डिस्टेंस कवर होने में क्या सेंस यहाँ पे समझ में आ रहा है। डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा ना भाई, क्या बस चेंज हो रहा है टाइम। टाइम यानी कि यहाँ डिपेंड किस पे कर रहा है, स्पीड पे। और बोला क्या तुमसे कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर अगर घट जा रहा है, कम हो जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्पीड तुम घटा दोगे तो क्या सेम डिस्टेंस को कवर करने में क्या टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। और कितने घंटे टाइम ज्यादा लगने का बात हो रहा है, 3 घंटे। कितने घंटे, 3 घंटे। इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखो स्पीड, स्पीड इज, देखो स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। सो पहले लिखो डिस्टेंस, लिखो डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर, लिखो डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। हो गया। अब आते हैं स्पीड पे। चलो पहला लाइन सभी लोग पढ़ना, स्पीड को कितना माना गया था हम लोग स्टार्टिंग में, x किलोमीटर पर आवर। और यहां अभी कितना कितना डिक्रीज करवा रहा है स्पीड को, 8 किलोमीटर पर आवर। अगर डिक्रीज करेगा तो प्लस करोगे कि माइनस करोगे, तो यहां लिखोगे x माइनस क्या, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एकदम आराम से भाई, पेशेंटली, एकदम जोश में क्यों आ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई तुम लोग। ठीक है, करो, नोट करो। हो गया तक, ठीक है। क्या बोला था तुमसे, आगे क्या बोला था कि जितना टाइम पहले लग रहा था, ठीक है, उससे कितना घंटे टाइम ज्यादा लगेगा, 3 घंटे, है ना। तो टाइम पहले कितना लग रहा था, 480 अपॉन क्या, x। और अगर 3 घंटे ज्यादा लग रहा होगा तो उसमें 3 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, करोगे ना। यहाँ पे नोट करें इसको सभी लोग, टाइम लिख दे 480 अपॉन x प्लस 3। हो गया तक,
अब वापस लिखें, फॉर्मूला लिखिए इसके नीचे, स्पीड इक्वल टू, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार हम सवाल को रिकैप करवा दे रहे हैं, आई होप कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। सवाल में क्या बोला था कि एक ट्रेन जो है, जो भी है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 480, ठीक है। स्पीड नहीं पता था तो स्पीड को हम लोग क्या एज्यूम किए, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग यहाँ से टाइम का वैल्यू निकाले, क्या आया 480 अपॉन क्या x। आगे क्या बोला सवाल में कि ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना किलोमीटर पर आवर घटा रहा है, 8 किलोमीटर। तो अगर स्पीड, अगर तुम्हारा 8 किलोमीटर पर आवर घटा रहा है तो स्पीड अगर पहले x था तो घटने के बाद क्या हो जाएगा x माइनस 8। और यहाँ पे डिस्टेंस तो तुम्हारा सेम रहेगा, स्टार्टिंग में ही बोले डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। तो टाइम अगर निकालोगे, ठीक है, जो तुमसे बोला भी था, बोला था टाइम जितना पहले लग रहा था उससे 3 घंटे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा लगने के लिए साइन यहाँ किसका लगाया गया, प्लस का। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। अब जब लगाओगे यहाँ से वापस फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक बनाना। तुमको ही पता था कि पहले एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले में तो केवल क्या बोल के छोड़ा था कि क्वाड्रेटिक बना के छोड़ दो, लेकिन हम तुम लोग से क्या बोले, पूरा आंसर हम लोग निकालेंगे, पूरा वैल्यूज निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो चलो बाकी जैसे सवाल में किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे। स्पीड का वैल्यू अभी फिलहाल में कितना हमारे पास, x माइनस 8, चेंज होने के बाद कितना था, x माइनस 8। डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, 480, है ना। टाइम पे अगर आओगे तो टाइम कितना हमारे पास, 480 अपॉन में x प्लस में क्या 3। क्या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इस कैल्शियम लेके करना एक बार जरा अरे कल का सांस अटक गया होगा, अरे भाई साहब, तो भाई डेंजर सवाल। चलो इतना टाइम नहीं लेते हैं, नहीं तो भाई बहुत फिर डिले हो जाएगा हम लोग को, है ना। ऑलरेडी आज लेट हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसके हम आगे सॉल्व करें, एक बार देखना। यहाँ तक नोट कर लें सभी लोग ना। हम इसको क्या बनाएंगे, पहले क्वाड्रेटिक, क्या बनाएंगे क्वाड्रेटिक। आंसर उतने पे ही छोड़ेगा, लेकिन हम लोग को लास्ट तक पूरा निकालना है। ये पूरा डिवाइड धरा के क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 8 ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, 480 अपॉन में क्या x प्लस में 3, और इधर राइट साइड में केवल क्या बचा है, 480। कोई डाउट है यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका जब एलसीएम लोगे, x और 1 का एलसीएम कितना आएगा, x ही आएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में x माइनस 8 रखना, और यहाँ ब्रैकेट में जब एलसीएम लोगे तो x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर 480 प्लस में ये कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू क्या, 480। कोई डाउट यहाँ तक। क्या x ये पूरा डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा, यहाँ पे x किस फॉर्म में, डिवाइड फॉर्म में, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बचा हमारे पास x माइनस 8, और दूसरे ब्रैकेट में बचा 480 प्लस में क्या 3x, और इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ जाएगा ये 480x। को डाउट यहाँ तक किसी को, नोट करें यहाँ तक पहले। नहीं कहते क्या, कौन, बाद में बात कर लेते हैं, पढ़ा लेंगे। जहाँ तक हो जाए तो बताना जल्दी, और तेज करें। यहाँ तक हो गया। हम बोले थे एक बार डिवीजन मेथड से क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर रूट निकालने के लिए 4 डिजिट का, कितने लोग घर पे किए थे, क्लास 8 की किताब से बोले थे लगाने के लिए। जिसको नहीं आता था हम उसका बात कर रहे थे। सब इसमें आर्यभट्ट के चाचा के लड़के हैं, यानी कि रिश्तेदार हैं, लड़के लड़की जो भी है, यानी कि सबको आता है ना भाई। ठीक है चलो देख लेंगे, अभी हो गया। यहाँ तक पता है 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले ब्रैकेट का पहला x है हमारे पास, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x में 480 का कितना आ जाएगा, 480x, और x में 3x का कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। फिर -8 में इसका मल्टीप्लाई करोगे, कोई किया तो बताओ कितना आ रहा है, 3840।
और माइनस प्लस माइनस 8 3 जा कितना आ जाएगा ये 24x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 480x, यही आएगा ना। दोनों तरफ तुम देखोगे ध्यान से तो 480x से 480x को कैंसिल कर दोगे, समझ में आ रहा है, साइन सेम है हमारे पास। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म में अगर लिखोगे ये 3x स्क्वायर के बाद x वाला टर्म लिखते हैं हम लोग तो -24x, फिर माइनस क्या नंबर को 3840, इधर क्या बचा 0 बचा। कोई डाउट यहाँ तक? क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है यहाँ तक? क्या यहाँ से कॉमन निकालोगे 3, कॉमन क्या निकालोगे 3, जैसे यहाँ से 3 कॉमन निकालोगे यहाँ एक्स स्क्वायर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0 इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड होगा 0/3 0 ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -8x -1280 बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ तक नोट कर ले पहले। चले ए बी और सी का जल्दी बताए वैल्यू क्या दिख रहा है। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है 1, बी का -8, सी का -1280। लगा दे श्रीधराचार्य फॉर्मूला और निकाल के वैल्यू बताए। हम भी सॉल्व करें, तुम भी सॉल्व करो और वैल्यू बताना। करो यहाँ तक नोट करने के बाद। यहाँ तक तो हो गया होगा सबका योग, यहाँ तक नोट कर ले। लगाओ, आगे क्यों बैठे हो? क्वाड्रेटिक लगाओ यहाँ से श्रीधराचार्य। अब यहाँ पे कई लोग आए होंगे तो यही हम बात कर रहे थे, इसी के लिए हम बोल रहे थे कि तुमको स्क्वायर रूट आना चाहिए। कौन सा मेथड से? डिवीजन मेथड से। यहाँ फंसोगे, पहले बोल रहे हैं यहाँ फंस रहे हो ना, तो इसके यानी कि पहले वाले चैप्टर में भी कई लोग फंस रहे होंगे और वहाँ भी डिस्कस वैसे किए थे और इतने क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो जिसको नहीं आता है सिंपल सा बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर लेना। 5184 का अगर डिवीजन मेथड से निकालोगे तुमको ही पता है, दो दो का पेयर बनेगा यहाँ पे। पहले 7 7 जा कितना आ जाएगा ये 49, माइनस करोगे कितना आ जाएगा ये 2 और यहाँ से आ जाएगा 84। 2 बार 7 ऊपर, 1 बार 7, लेफ्ट वाले में ऐड करते थे 7 7 14। आखिरी पेयर का आखिरी डिजिट क्या हमारे पास 4, किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है 2 में आता है और 8 में आता है, लेकिन 2 का हम लोग चेक करेंगे इतने पे हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, माइनस करोगे कैंसिल होगा, 2 बार 2 यहाँ पे 1 बार 2 लिखोगे, यानी कि ये 5184 किसका स्क्वायर रूट है 72 का। समझ में आ रहा है ना? मिलाते रहना, जिसका भी अगर नहीं हुआ होगा एक बार मिलाते रहना, बहुत लेंदी हो जाएगा वो। और हर सवाल में इतने लेंदी अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम खुद ही सोच लो कितना टाइम टेकिंग होगा क्वेश्चन। तो ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, एग्जाम में भी आना चाहिए, कैसे भी करके आना चाहिए। x इक्वल टू 8 प्लस माइनस ये आ जाएगा 72 अपॉन में 2। क्या ऐसे दो केस निकाल लोगे सभी लोग? यहाँ तक कितने लोग का आ गया था बताना? अरे बहुत से यार, अब लग रहा है सर सब आर्यभट्ट वाले ही हैं भाई। चले कोई नहीं। केस 1 पे 8 प्लस 72 अपॉन में 2, 72 प्लस 8 कितना आ जाएगा 80/2 कितना आ जाएगा 40। और केस 2 पे x इक्वल टू 8 माइनस 72 अपॉन में 2, 8 माइनस 72 कितना आ जाएगा तुम्हारा -64 अपॉन 32, यानी कि 2 यानी कि -32, यही आएगा ना? ठीक है। अब बिल्कुल ये नेग्लेक्ट हो जाएगा,
अब इतना नोट कर लें तो वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है नहीं हो सकता है। जैसे इसके पहले वाले सवाल में एज भी एक आर था ना माइनस या फ्रैक्शन में, वो भी नेग्लेक्ट हुआ था, तो वैसे ही स्पीड कभी माइनस में नहीं आ सकता है। तो एग्जाम में भी अगर करोगे ना, जैसे अभी हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ये समझाने के लिए कि स्पीड तुम माइनस में नहीं ले सकते हो। अगर एग्जाम में भी अगर कर रहे हो, ठीक है, तो बगल में क्रॉस दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि तुम लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे एग्जाम में, अगर आता रहेगा क्वेश्चन, मान लो 30 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आ रहा है तुमको, एग्जाम बैठे हो, ठीक है, तो खूब एक्साइटेड होगा। अब काटना होगा तो बड़ा सा काट के एकदम अपना नौटंकी वहाँ चालू कर दोगे। तो काट सकते हो, लेकिन एकदम स्मॉल में काटना, ठीक है, बस, और कुछ नहीं। जहाँ तक नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर लिखना पड़ेगा एक लाइन, ठीक है, वहाँ पे एक लाइन फिर तुमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, ये लिखना पड़ेगा तुमको, बिल्कुल लिखना है। इसके आगे हो गया, लास्ट लिखें, यहाँ तक हो गया सबका, कोई डाउट यहाँ तक होना नहीं चाहिए था। लिखे इसके बाद निकालने के लिए क्या बोला था इसमें तुमसे, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यही बोला था ना। देखो, सो कॉमा द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, सो कॉमा द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, कितना किलोमीटर पर आवर आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम में आई होप समझ गया होगे, केवल इक्वेशन नहीं बनाया हम लोग, पूरा सॉल्व करके वैल्यूज निकाले हैं, ठीक है। ये 4A था, 4.1 था, जहाँ पूरा हम लोग डिस्कस किए, हो गया सबका। ये 4.2 में पहले वाले सवाल को होमवर्क दिए थे हम, कितने लोगों का 5 पार्ट हो चुका है इसमें, हो गया। कोई डाउट है इसमें किसी को, किसी भी पार्ट में? अपना इंडिविजुअल देखो, अगर लगाए हो, अगर डाउट है सच तो बताओ। 4th वाला, ठीक है, ये अच्छा कि पूछ लियो, कई लोगों का डाउट होगा ये, लेकिन पूछ नहीं रहे होंगे। ये सभी लोग एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 4th पार्ट है, ठीक है। ये बता क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है? bx प्लस सी इक्वल टू क्या 0? क्या वहां कहीं भी अपॉन में रहता है? कुछ नहीं ना, लेकिन यहां तुमको अपॉन में दिख रहा होगा। तो 2 तरीका हटाने का, जो अपॉन में दिखे उसी से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो, या तो एलसीएम ले लो, ठीक है। तो अपॉन में कौन सा नंबर दिख रहा है? 8, तो सब में ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 टू जा कितना आ जाएगा? ये 16x² होगा ना। ये कितना आ जाएगा? 8x होगा ना। और यहाँ जब 8 और 8 यहाँ जब करोगे कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 1 इक्वल टू क्या 0। आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा लगाने में, अब तो कर लोगे। ए का वैल्यू कितना है? 16, बी का कितना -8 और सी का कितना है 1। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखेंगे, क्वेश्चन लिख ले, एक लाइन का सवाल लिखें। फाइंड 2 नंबर्स, लिखें फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27, लिखिए फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27, हो गया, एंड प्रोडक्ट इज 182। हो गया, चले एक बार जरा ट्राई करना चाहेंगे, एक बार सभी लोग ट्राई करें। नहीं बोलो मत। ठीक है, तुमसे क्या बोला यहाँ पे, इसका भी कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। बोला कि 2 नंबर का सम कितना दिया गया 27, और उसका मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट कितना दिया गया 182। क्या हम लोग को 2 नंबर पता है क्या इस सवाल में? नहीं। तो पहला लाइन क्या लिखोगे? लेट द 2 नंबर्स भी क्या एक्स एंड क्या वाई। लिखे सब लोग, लेट द 2 नंबर्स भी एक्स एंड वाई। यहीं पे समझना है, यहीं पे अब देखना। इतना लिखने के बाद यहाँ एक बार देखो, हो गया। तुमको करना क्या होगा, ऐसे जितने भी सवाल आएंगे जहां बोलेगा कि 2 नंबर का सम ये है और प्रोडक्ट ये है ना, और वह नंबर तुमसे बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहला लाइन क्या लिखोगे? 2 नंबर को क्या मानोगे? एक्स और क्या वाई। अब यहाँ पे देखना, 2 नंबर का सम, तो 2 नंबर क्या माने? एक्स माने और क्या माने? वाई माने। इन दोनों का सम दिया कितना हमारे पास? 27। कितना दिया है? 27।
दिख रहा है यहाँ तक सबको? अब हम लोग ना यहाँ से सेकंड वाले नंबर का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? चलो सेकंड वाला नंबर यानी कि कौन था हमारा y, पहला तो नहीं था ना, सेकंड कौन था y। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, ये 27 माइनस एक्स। नोट करो यहाँ तक, पहले नोट करो। हो गया, हो गया यहाँ तक ना? तो दो नंबर का सम यानी कि x और y बराबर क्या, 27। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला चॉइस तुम्हारा होगा, हम सेकंड वाले नंबर का वैल्यू निकाले यानी कि y की वैल्यू निकाले, तो x प्लस में इधर के क्या हो जाएगा, माइनस। हो गया। अब आते हैं ATQ पे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम वाला तो काम हो गया ना, प्रोडक्ट का वैल्यू कितना दिया गया था, 182, यही था ना? तो दो नंबर था हमारे पास, x और क्या, y, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था हमारे पास, 182। तो ये तो x की जगह तो x ही रखोगे, एक ही वेरिएबल में पूरा सवाल होगा, तभी तो बनेगा ना क्वाड्रेटिक वहां पे। क्या y की वैल्यू तुमको दिख रही है, कितनी है, कितनी है बताओ? तो बस y की जगह रखोगे 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब यहां से बनाते क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 182। हम तुमसे बार बार बोल चुके हैं कि क्वाड्रेटिक में जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना? तो ये निगेटिव इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इक्वल टू इधर कर दो जीरो, इधर कर दो पूरा पूरा जीरो, एक्स स्क्वायर इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 27x प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये 182 तो इधर ही था हमारे पास। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तुमको दिख रहा होगा ए का वैल्यू, बी का और क्या, सी का। ए का वैल्यू क्या है 1, बी का क्या है -27, और सी का कितना हमारे पास 182। हाँ भाई ठीक है, सॉरी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही देखते रहना है ना। चले जल्दी करें, जल्दी निकाले वैल्यू, इसके बाद निकाले, क्वाड्रेटिक लगाए, इधर 4 लगाए, चलेगा क्या हो? देखो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, देखो असल में बात ये है कि हमको सही मार्क्स है ना, जो अच्छा बहुत अच्छा हो रहा है कि तुम लोग का जो मेहनत है, जो कर लिया करो, उस हिसाब से आएगा नहीं मार्क्स। तो तुम लोग या तो पूरा एक्स्ट्रा पर डालो, ठीक है, मतलब 6 घंटे से नीचे मत पढ़ो, स्कूल जाना भी हो सके तो, और बैठ कर तो ज़्यादा बैठ रहा है तो पढ़ना चाहिए, और क्योंकि नहीं करोगे मार्क्स नहीं आएगा। हम सिंपल पहले बता रहे हैं, और तुम लोग दो चैप्टर में तुम ये हालत है, तो आप इस बात है कि बाकी सारी चैप्टर से हमारा क्या हालत होगा, आपको क्या आ जाओ। ये 2-3 घंटा जो लगातार होगा उससे नहीं स्कूल हम जा रहे हैं, आज टेस्ट लिया जैसे आज स्कूल नहीं है, तो 4 घंटा बैठ के इंग्लिश अभी हम क्लास लेके तुम लोग से बात करेंगे, तुम लोग हम बता देंगे से जाना है, ठीक है, मम्मी पापा आएंगे, हाँ जाओ। नहीं पहले बता रहा था, बताया था तुम लोग भी जाओ, शॉर्ट आंसर कल तैयार करके, कल टाइमिंग चेंज होगा, ठीक है, कल टाइमिंग हो सके तो 3 बजे रहेगा, नियर अबाउट, तो तुम लोग देख लेना, ठीक है? आधा घंटा बाद में हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग आना पहले, ठीक है, शॉर्ट आंसर तैयार कर लोगे, ठीक है? ये पूरा चैप्टर तैयार कर लोगे न्यूमेरिकल को छोड़ के, ठीक है? ट्वेंटी 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। ये कोई मल्टीप्लाई किया तो बताओ, 720, और 2 1 जा कितना आ जाएगा 2। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत आसान हो गया सवाल, ये मिलाते रहना, जो भी किया होगा वैल्यू रखना होगा। इसके बाद से x इक्वल टू 27 प्लस माइनस कितना आएगा रूट में, इसका वैल्यू 1 अपॉन में 2। ये भी पता होगा कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 पता है कि नहीं पता, ये बताओ 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1। तो अब यहाँ से 2 केस निकाल लेंगे सब लोग, केस 1 केस 2 करके। तो केस 1 जब निकालोगे तो x बराबर 27 प्लस 1 अपॉन में 2, 28 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा तुम्हारा 14। और जब केस 2 निकालोगे यहाँ से तो x बराबर 27 माइनस 1 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा तुम्हारा 26 अपॉन 2 कितना आ जाएगा तुम्हारा 13। ये नोट कर ले पहले यहाँ तक, जिसका नहीं आ पाया है। कितने लोग आ गए थे, गुड, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद तुम लोग चले जाना, हो गया तक।
अगर मान लो सपोज करो इतने पे तुम आंसर छोड़े, क्या तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वहाँ जो तुम 2 नंबर माने थे ना उसको तुमको लिखना ही पड़ेगा। इसके नीचे लिखो, यहाँ तक कर लिए नोट। सो द 2 नंबर्स बी, और यहाँ दोनों वैल्यू ध्यान देना, नंबर्स बोला है यहाँ पे सवाल में, कहीं भी पॉजिटिव नंबर का जिक्र नहीं किया था। तो अगर एक माइनस में भी आता ना तो भी इसको हम लोग आगे लेके चलते इस कंडीशन में, समझ रहे हो? यहाँ 2 नंबर हमारे पास और दोनों का वैल्यू क्या आया? पॉजिटिव में ही आया। तो इसके आगे लिखना सो द 2 नंबर्स इज बी या इज, सो द 2 नंबर्स इज पहला कितना वैल्यू आया था? 14। और दूसरा वैल्यू कितना आया था? 1x इक्वल टू 13। दोनों ऐसे करके निकालोगे एग्जाम में भी, है ना? सबसे पहले 2 वैल्यू आया हमारे पास, 14 और क्या आया? 13। तो 2 वैल्यू माने थे ना, कौन कौन सा 2 नंबर माने थे? x और क्या माने थे? y। तो क्या y की आगे चल के जब वैल्यू निकाले थे तो कितना आया था? 27 माइनस x आया था। तो x का वैल्यू अगर 14 होगा, अगर x का 14 होगा तो y का वैल्यू यानी कि 27 माइनस x करोगे तो 27 माइनस 14 कितना आ जाएगा? ये 13। तो पहले वाले में अगर 14 है x तो y कितना हमारे पास? 13। समझ में आ रहा है? यही 2 नंबर था ना हमारे पास। एक मिनट, हो गया तक? अब इसके आगे देखना, जब x बराबर 13 होगा तो यहां से जब y निकालोगे यानी कि वही करोगे 27 माइनस एक्स, तो यहाँ से y का वैल्यू 27 माइनस 13, यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा? 14। देखो ये निकालते सभी लोग हैं इसका वैल्यू, लेकिन लास्ट तक नहीं रख पाते हैं, ठीक है? अब यहाँ से तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जब x 14 है तो y कितना है? 13। जब x 13 है तो y कितना है? 14। ये अब ये हुआ तुम्हारे जाके कंप्लीट आंसर, ठीक है? नोट कर सकते हो इसको जल्दी। इसके बाद हम लोग करेंगे फोर्थ का ट्राई करेंगे।
यार ये जो अच्छा ये बताओ इसके पहले वाले एक्सरसाइज में दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को बोले क्या बोले थे मानने के लिए एक्स और क्या बोले थे x+1 एक्स और क्या बोले थे x+1 लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर सवाल था ना हमारे इसके जस्ट पहले एक्सरसाइज में तो वहाँ लिखो पहला लाइन लिखो लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव let the two consecutive positive integers be let the two positive integers be x and x+1 x and x+1 हो गया था। अब क्या बोला था अब ये याद रखे रहो यार कि दो पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या मानोगे पहला x और अगला क्या मानोगे x+1 ये बोलना मत और अगर 3 रहता तो क्या बोले थे x+2 मानोगे यही बोले थे ना। अब यहाँ क्या बोला कि दो पॉजिटिव इंटीजर जो है उनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज क्या 365 तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है x है ना और अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या माने हो x+1 ध्यान देना बस पहला पॉजिटिव इंटीजर x और अगला क्या हमारे पास x+1 बोला कि दोनों के सम का सम तो कर ही रहे प्लस तो कर ही रहे दोनों के सम का क्या बोला स्क्वायर करोगे ना x का स्क्वायर पहला पॉजिटिव इंटीजर और अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या था x+1 इसका स्क्वायर इन दोनों का जो सम होगा स्क्वायर का जो सम होगा वो कितना हमारे पास 365 कितना है 365 अब बस सॉल्व करो इसको ये हो गया x का स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर लगाओगे a स्क्वायर b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 2ab यानी कि 2x = क्या 365 x स्क्वायर 3 x स्क्वायर 2x स्क्वायर + 2x + 1 को ही रहने दो 365 प्लस में 30 क्या आ जाएगा माइनस = क्या 0 तो 2x स्क्वायर + 2x - 364 = कितना आ जाएगा 0 क्या यहाँ से कॉमन कर पाओगे 2 जैसे कॉमन करोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा x स्क्वायर + x 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 = 0 2 उल्टा अगर कि क्या करेगा डिवाइड यहाँ से क्या वैल्यू आएगा x स्क्वायर + x - 182 बराबर क्या कर लेंगे सब लोग दिख रहा है ना a b और c का वैल्यू दिख रहा है ना a का 1 b का 1 और c का क्या -182 करना जल्दी कितना आ रहा है ठीक तो यहाँ पॉजिटिव बोला था ना तो निगेटिव को नेगेटिव कर दोगे हो गया यहाँ तक नोट कर लिए सभी लोग घर पे जाके वर्ड प्रॉब्लम में भाई प्रैक्टिस करो कमांड बनाओ कैसे भी करके है ना और आएगा तो फिर वही है प्रैक्टिस जितना किए रहोगे तभी एग्जाम में अच्छा कर भी पाओगे और क्वाड्रेटिक बनाने के बाद तो तुम्हारा इजी है यार क्वाड्रेटिक बनाने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेन मैटर कर रहा है क्वाड्रेटिक बनाने में ठीक है। अब स्प्लिटिंग करने का हम वापस बता चुके हैं उसको स्प्लिटिंग वाला यार डायरेक्टली अगर एट मोमेंट अगर हिट कर रहा है कि क्या हो सकता है इसका फैक्टर तो तुरंत करो अब नहीं कर रहा है तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है ना श्रीधराचार्य लगाने का ठीक है। एग्जाम में तो सारे चैप्टर कंबाइंड फॉर्म में आते हैं है ना तो तुम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है
टीचर जब पढ़ाता है चैप्टर करके, सेकंड पढ़ा रहा है, थर्ड करता है, सेकंड में मान लो है नहीं स्प्लिटिंग वाला, मतलब श्रीधराचार्य, तो मना करेगा वहाँ पे, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता, लगा सकते हो, है ना। चलिए आगे हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू के साथ। फॉर्मूला था वही माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4ac 4 इंटू में सी यानी कि -182 अपॉन में 2a। सभी लोग जब पढ़ चुके हैं इसको तो तेज लगाना चाहिए, वैसे अब तुम लोग बहुत धीरे लगा रहे हो कई लोग। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4, कितना आ रहा है ये 728 अपॉन में 2 1 जा 2। अब देखो स्क्वायर याद रखने का बेनिफिट क्या होता है, अब 728 में 1 को ऐड करो कितना आएगा 729। अभी आया था ना इसके पहले वाले सवाल में, वहां पे 27 का स्क्वायर क्या किए थे 729, तो यहाँ पे जब जोड़ने पे ये जब जोड़ने पे आ रहा है तुम्हारा 729, तो 729 किसका स्क्वायर हुआ 27 का, तो बाहर ये रूट से क्या निकल के आएगा 27, तो -1 प्लस 27 अपॉन में 2। क्या यहाँ से दो केस निकाल लोगे सभी लोग, दो केस, यानी कि पहला केस जब निकालोगे तो x बराबर -1 प्लस 27 अपॉन में 2, 26 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा ये 13, और जब केस 2 निकालोगे तो x बराबर -1 प्लस माइनस है ये -1 -27 अपॉन में 2, तो -28 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा तुम्हारा -14। क्योंकि सवाल में पॉजिटिव इंटीजर का बात किया था, तो क्या निगेटिव लेके चलेंगे हम लोग, नहीं, तो कौन सा केवल लेके चलेंगे वैल्यू 13 लेके चलेंगे। यहां तक नोट कर लो जिसका नहीं आया, कितने लोग का आ गया था ये, ठीक है गुड। जो है ना टर्म नीचे वाला लेट करके कुछ मान के भी कर सकते हैं क्या है, लेकिन आप बताएं तो जैसे देखो सवाल ही नहीं देगा ही नहीं। हो गया तक देखिए लास्ट में लिखे एक लाइन, सो द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, लिखें सो द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, सो द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर। पहला क्या माने थे x और अगला क्या माने थे x + 1, यही माने थे ना। तो पहला अगर x था हमारे पास तो x का वैल्यू हम लोग क्या लेके चलेंगे 13, और अगला जो x + 1 हम लोग है तो 13 + 1 कितना आ जाएगा ये 14, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक 13 और एक अगला क्या आएगा 14, यही है। एक बार घर पे 5वां और 6वां लगाने का ट्राई करना, और होमवर्क में यही है कि जितना क्वेश्चंस करवाए हैं एक बार ट्राई करना सब लोग लगाने का, क्योंकि कल वो 4.2 भी खत्म होगा तो 4.3 पे जाएंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं हमारे पास। फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन -32 प्लस माइनस, इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा 2116 अपॉन में आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो x बराबर -32 प्लस माइनस 2116 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से, 4 4 जा 16 कितना जाएगा, माइनस करने पे आ जाएगा 516, इसको जोड़ने पे आ जाएगा 8, 2 बार 4 है 1 बार 4 लिख देंगे। लास्ट पेयर का आखिरी क्या है हमारे पास 6, इसके स्क्वायर में 6 आता है, एक 4 के और एक 6 के। तो पहले हम लोग 4 में चेक कर लेते हैं, 4 4 जा 16 32 33 नहीं आ रहा है ये, फिर 6 में कर लेंगे, 6 6 जा 36 कैरिंग है 3 48 और 3 51 आ जाएगा ये, यानी कि हम लोग इसको 6 बार में लेके जाएंगे और आ जाएगा 516। 2 बार 6 कितनी बार 6 एक बार, यानी कि इसका जो 2116 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 46 अपॉन में हमारे पास है 2। इसके बाद से 2 केस निकालते थे हम लोग, वो निकालेंगे। केस 1 x बराबर -32 प्लस 46 अपॉन में 2, 46 में से अगर 32 जाएगा तो कितना आएगा 14 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 7। के सेकंड जब निकालेंगे हम लोग यहाँ से x बराबर -32 फिर -46 अपॉन में 2, 6 2 8 78 -78 अपॉन में 2, 2 3 जा 6 2 9 जा 18, तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा -39। कभी भी एज जो है, क्योंकि एज का सवाल था यहाँ पे, तो कभी भी एज हम लोग माइनस में नहीं ले सकते हैं। तो रोहन का जो एज होगा, जो हमने क्या माना था x माना था, तो रोहन का एज क्या हो जाएगा यहाँ से, सो द
रोहन एज इक्वल टू एक्स माना था, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 7 ईयर। जो उसकी मदर थी उससे कितने साल बड़ी थी, 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो हिज मदर्स एज इक्वल टू एक्स प्लस 26, यानी कि 7 प्लस 26 33 ईयर्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड, सॉरी, नोट कर सकते हैं इसको। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले बोला था ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो कितने किलोमीटर बेसिकली डिस्टेंस कवर कर रहा है तुम्हारा, 480। कितना, 480। ध्यान से समझना। तो हम लोग को यहाँ पे क्योंकि स्पीड का कॉन्सेप्ट है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस गिवन दिया गया है कि नहीं, हम लोग के पास डिस्टेंस गिवन दिया गया है। तो मैं सबसे पहले एज्यूम हम लोग क्या करेंगे, सपोज क्या करेंगे, लेट द स्पीड बी, यूनिफॉर्म स्पीड ही मान सकते हो, नॉर्मल स्पीड ही मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नहीं बदलेगा, है ना। अगर सपोज करो देवरिया से अगर गोरखपुर का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 50, मतलब 50 52 जो भी एक कैलकुलेट कर लो, 50 मान लो अप्रॉक्स में, 50 किलोमीटर है। अगर कल को, ठीक है, कल को तुम चले गए, कल को तुम कहाँ चले जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, देवरिया ही रहोगे। अगर मान लो कल तुम आज से 10 साल बाद क्या देवरिया से गोरखपुर का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या? अगर 50 आज है तो 10 साल बाद भी कितना होगा, 50 ही रहेगा भाई। तो डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। और डिस्टेंस कितना बताया, ट्रेन कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, 480 किलोमीटर। कितना कर रहा है, 480। तो पहला लाइन सभी लोग नोट कर लिए होंगे, लेकिन लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। हो गया यहाँ तक। अब फॉर्मूले पे जाओ। फॉर्मूला क्या हमारा, स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। अभी स्पीड को कितना माना गया है, x माना गया है। ठीक है, डिस्टेंस हम पहले ही बोले थे कि नहीं बदलेगा। डिस्टेंस कितना दिया गया सवाल में, अभी 480 हो गया यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, अगर टाइम की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो टाइम का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगा, 480 अपॉन में क्या, x। जहां तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है, नोट करें इसको। चलिए, हो गया, ठीक। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या बोला है। पहले लाइन का डिस्कस किया हम लोग यहाँ पे। बोला इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर कह रहा है अगर स्पीड जो है वो कितना किलोमीटर पर आवर कम हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है जितना टाइम उसको पहले लग रहा था, अभी कितना टाइम लग रहा है उसको, 480 अपॉन एक्स। तो कह रहा है कि अगर उसका स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम हो जाएगा तो जितना टाइम उसको पहले लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा उसको टाइम आगे लगेगा। समझ में आ रहा है, सेम डिस्टेंस कवर होने में। क्या सेंस यहाँ पे समझ में आ रहा है, डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा ना भाई, क्या बस चेंज हो रहा है टाइम। टाइम यानी कि यहाँ डिपेंड किस पे कर रहा है, स्पीड पे। और बोला क्या तुमसे कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर अगर घट जा रहा है, कम हो जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्पीड तुम घटा दोगे तो क्या सेम डिस्टेंस को कवर करने में क्या टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। और कितने घंटे टाइम ज्यादा लगने का बात हो रहा है, 3 घंटे। कितने घंटे, 3 घंटे। इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखो स्पीड इज, देखो स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। सो पहले लिखो डिस्टेंस, लिखो डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। हो गया। अब आते हैं स्पीड पे। चलो पहला लाइन सभी लोग पढ़ना। स्पीड को कितना माना गया था हम लोग स्टार्टिंग में, x किलोमीटर पर आवर। और यहां अभी कितना डिक्रीज करवा रहा है स्पीड को, 8 किलोमीटर पर आवर। अगर डिक्रीज करेगा तो प्लस करोगे कि माइनस करोगे, तो यहां लिखोगे x माइनस क्या, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एकदम आराम से भाई, पेशेंटली, एकदम जोश में क्यों आ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई तुम लोग। ठीक है, करो, नोट करो।
हो गया यहाँ तक? ठीक है, क्या बोला था तुमसे आगे, क्या बोला था कि जितना टाइम पहले लग रहा था, ठीक है, उससे कितना घंटे टाइम ज्यादा लगेगा, 3 घंटे, है ना। तो टाइम पहले कितना लग रहा था, 480 अपॉन क्या, एक्स, और अगर 3 घंटे ज्यादा लग रहा होगा तो उसमें 3 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, करोगे ना। यहाँ पे नोट करें इसको सभी लोग, टाइम लिख दे 480 अपॉन एक्स प्लस 3। हो गया यहाँ तक? अब वापस लिखें, फॉर्मूला लिखिए इसके नीचे, स्पीड इक्वल टू, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार हम सवाल को रिकैप करवा दे रहे हैं, आई होप कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। सवाल में क्या बोला था कि एक ट्रेन जो है, जो भी है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 480, ठीक है। स्पीड नहीं पता था तो स्पीड को हम लोग क्या एज्यूम किए, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग यहाँ से टाइम का वैल्यू निकाले, क्या आया, 480 अपॉन क्या, x। आगे क्या बोला सवाल में कि ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना किलोमीटर पर आवर घटा रहा है, 8 किलोमीटर। तो अगर स्पीड, अगर तुम्हारा 8 किलोमीटर पर आवर घटा रहा है तो स्पीड अगर पहले x था तो घटने के बाद क्या हो जाएगा, x माइनस 8। और यहाँ पे डिस्टेंस तो तुम्हारा सेम रहेगा, स्टार्टिंग में ही बोले डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। तो टाइम अगर निकालोगे, ठीक है, जो तुमसे बोला भी था, बोला था टाइम जितना पहले लग रहा था उससे 3 घंटे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा लगने के लिए साइन यहाँ किसका लगाया गया, प्लस का। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अब जब लगाओगे यहाँ से वापस फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक बनाना। तुमको ही पता था कि पहले एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले में तो केवल क्या बोल के छोड़ा था कि क्वाड्रेटिक बना के छोड़ दो, लेकिन हम तुम लोग से क्या बोले, पूरा आंसर हम लोग निकालेंगे, पूरा वैल्यूज निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो चलो बाकी जैसे सवाल में किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे। स्पीड का वैल्यू अभी फिलहाल में कितना हमारे पास, x माइनस 8, चेंज होने के बाद कितना था, x माइनस 8। डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, 480, है ना। टाइम पे अगर आओगे तो टाइम कितना हमारे पास, 480 अपॉन में x प्लस में क्या, 3। क्या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इस कैल्शियम लेके करना एक बार जरा, लेकिन हम लोग को लास्ट तक पूरा निकालना है। ये पूरा डिवाइड करा के क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 8 ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, 480 अपॉन में क्या, x प्लस में 3। और इधर राइट साइड में केवल क्या बचा है, 480। कोई डाउट है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। इसका जब एलसीएम लोगे, x और 1 का एलसीएम कितना आएगा, x ही आएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में x माइनस 8 रखना, और यहाँ ब्रैकेट में जब एलसीएम लोगे तो x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर 480 प्लस में ये कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू क्या, 480। कोई डाउट यहाँ तक? क्या x ये पूरा डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा यहाँ पे, x किस फॉर्म में, डिवाइड फॉर्म में, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बचा हमारे पास x माइनस 8, और दूसरे ब्रैकेट में बचा 480 प्लस में क्या, 3x, और इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ जाएगा ये, 480x। को डाउट यहाँ तक किसी को? नोट करें यहाँ तक, पहले मल्टीप्लाई करोगे तो x में 480 का कितना आ जाएगा, 480x, और x में 3x का कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। फिर माइनस 8 में इसका मल्टीप्लाई करोगे, कोई किया तो बताओ कितना आ रहा है, 3840, और माइनस प्लस माइनस 8 3 जा कितना आ जाएगा ये, 24x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 480x। यही आएगा ना। दोनों तरफ तुम देखोगे ध्यान से तो 480x से 480x को कैंसिल कर दोगे, समझ में आ रहा है, साइन सेम है हमारे पास। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म में अगर लिखोगे, ये 3x स्क्वायर के बाद x वाला टर्म लिखते हैं हम लोग, तो माइनस 24x, फिर माइनस क्या, नंबर को 3840, इधर क्या बचा, 0 बचा। कोई डाउट यहाँ तक? क्वाड्रेटिक बनता हो दिख रहा है यहाँ तक? क्या यहाँ से कॉमन निकालोगे, 3 कॉमन, क्या निकालोगे, 3। जैसे यहाँ से 3 कॉमन निकालोगे, यहाँ x स्क्वायर, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0 इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड होगा, 0/3 0 ही आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना आ जाएगा, 0। यहाँ तक नोट कर ले पहले। चले ए बी और सी का जल्दी बताए वैल्यू क्या दिख रहा है। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, 1, बी का माइनस 8, सी का माइनस 1280। लगा दे श्रीधराचार्य फॉर्मूला और निकाल के वैल्यू बताए। हम भी सॉल्व करें, तुम भी सॉल्व करो और वैल्यू बताना। करो यहाँ तक नोट करने के बाद ठीक लगाओ यहाँ से श्रीधराचार्य।
अब यहाँ पे कई लोग आए होंगे तो यही हम बात कर रहे थे, इसी के लिए हम बोल रहे थे कि तुमको स्क्वायर रूट आना चाहिए। कौन सा मेथड से? डिवीजन मेथड से। यहाँ फंसोगे, पहले बोल रहे हैं यहाँ फंस रहे हो ना, तो इसके यानी कि पहले वाले चैप्टर में भी कई लोग फंस रहे होंगे और वहाँ भी डिस्कस वैसे किए थे और इतने क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो जिसको नहीं आता है सिंपल सा बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर लेना। 5184 का अगर डिवीजन मेथड से निकालोगे तुमको ही पता है, दो दो का पेयर बनेगा यहाँ पे। पहले 7 7 जा कितना आ जाएगा ये 49, माइनस करोगे कितना आ जाएगा ये 2 और यहाँ से आ जाएगा 84। दो बार 7 ऊपर, एक बार 7, लेफ्ट वाले में ऐड करते थे 7 7 14। आखिरी पेयर का आखिरी डिजिट क्या हमारे पास 4, किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है? 2 में आता है और 8 में आता है, लेकिन 2 का हम लोग चेक करेंगे इतने पे हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, माइनस करोगे कैंसिल होगा, दो बार 2 यहाँ पे एक बार 2 लिखोगे, यानी कि ये 5184 किसका स्क्वायर रूट है? 72 का। समझ में आ रहा है ना? मिलाते रहना, जिसका भी अगर नहीं हुआ होगा एक बार मिलाते रहना, बहुत लेंदी हो जाएगा वो। और हर सवाल में इतने लेंदी अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम खुद ही सोच लो कितना टाइम टेकिंग होगा क्वेश्चन। तो ऐसे रिस्क नहीं ले सकते एग्जाम में भी, आना चाहिए, कैसे भी करके आना चाहिए। x इक्वल टू 8 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 72 अपॉन में 2। क्या ऐसे दो केस निकाल लोगे सभी लोग? यहाँ तक कितने लोग का आ गया था बताना? अरे बहुत से यार, अब लग रहा है सर सब आर्यभट्ट वाले ही हैं भाई। चले कोई नहीं। केस 1 पे 8 प्लस 72 अपॉन में 2, 72 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 80/2 कितना आ जाएगा? 40। और केस 2 पे x इक्वल टू 8 माइनस 72 अपॉन में 2, 8 माइनस 72 कितना आ जाएगा तुम्हारा? माइनस 64 अपॉन 32, यानी कि 2 यानी कि माइनस 32, यही आएगा ना? ठीक है। अब बिल्कुल ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, अब इतना नोट कर लें तो वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है नहीं हो सकता है। जैसे इसके पहले वाले सवाल में एज भी एक आर था ना माइनस या फ्रैक्शन में, वो भी नेग्लेक्ट हुआ था, तो वैसे ही स्पीड कभी माइनस में नहीं आ सकता है। तो एग्जाम में भी अगर करोगे ना, जैसे अभी हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ये समझाने के लिए कि स्पीड तुम माइनस में नहीं ले सकते हो। अगर एग्जाम में भी अगर कर रहे हो, ठीक है, तो बगल में क्रॉस दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि तुम लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे एग्जाम में, अगर आता रहेगा क्वेश्चन, मान लो 30 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आ रहा है तुमको, एग्जाम बैठे हो, ठीक है, तो खूब एक्साइटेड होगा। अब काटना होगा तो खूब बड़ा सा काट के एकदम अपना नौटंकी वहाँ चालू कर दोगे, तो काट सकते हो, लेकिन एकदम स्मॉल में काटना, ठीक है, बस, और कुछ नहीं। यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर लिखना पड़ेगा एक लाइन, ठीक है, वहाँ पे एक लाइन फिर तुमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, ये लिखना पड़ेगा तुमको, बिल्कुल लिखना है। इसके आगे हो गया, लास्ट लिखें। यहाँ तक हो गया सबका? कोई डाउट यहाँ तक होना नहीं चाहिए था। लिखे इसके बाद निकालने के लिए क्या बोला था इसमें तुमसे? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यही बोला था ना। देखो, सो कॉमा द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, सो कॉमा द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कितना किलोमीटर पर आवर आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम में आई होप समझ गए होगे, केवल इक्वेशन नहीं बनाया हम लोग, पूरा सॉल्व करके वैल्यूज निकाले हैं, ठीक है। ये 4A था, 4.1 था, जहाँ पूरा हम लोग डिस्कस किए। हो गया सबका ये।